अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस। मधु नाम का एक लड़का बहुत गरीब था। वो कोशिश करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता, जिस वजह से उसका एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो रहा था। इस वजह से वो परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए एक दिन एक नदी के तरफ जा रहा था। वो नदी से कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे एक पेड़ से आवाज आती है, ये करने से तुम और दुखी हो जाओगे बेटा। कौन है? कौन बोला? ऐसे अपने जीवन से मत हारो बेटा। अरे तुम कौन हो? सामने आओ। वो एक पेड़ होता है। वो मधु के सामने आता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे एक घर चाहिए जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सके, एक ऐसा ड्रीम हाउस जो मुझे समझ सके। ठीक है बेटा, तथास्तु। ऐसा कहते ही मधु के सामने से वो पेड़ गायब हो जाता है। जोर की हवा आने लगती है और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। तभी उसे एक सुरंग दिखाई देती है। मधु उसके अंदर जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस दिखता है। उसे देखकर मधु बहुत खुश होता है और कहता है, अरे ये तो सच में एक ड्रीम हाउस है। थैंक यू वेरी मच पेड़। ऐसा कहते ही मधु को फिर से वो आवाज आती है, लेकिन वो पेड़ उसे नहीं दिखता। वो पेड़ कहता है, लेकिन तुम्हारी बस इतनी ही इच्छा हो सकती है, इस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? क्योंकि तुम इंसानों की इच्छाएं बहुत अनंत होती है, जो खत्म ही नहीं होती। एक के बाद एक दूसरी इच्छाएं आती ही रहती है ना। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं? क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? अगर तुमने इसे साबित कर दिया तभी मैं तुम्हें वो अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस दे दूंगा। ठीक है, यहाँ खड़े होकर किसी का इंतजार करते हैं। यहाँ पर जो भी इंसान आएगा उसे मैं लालच दूंगा। वो यहाँ तक आता है या नहीं वो देखते हैं। और एक भी इंसान अगर ऐसा निकला तो मैं समझ जाऊंगा कि सारे ही इंसान लालची है और मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है। ऐसा कह के वो पेड़ मधु के सामने प्रकट होता है और दोनों किसी के आने का इंतजार करते हैं। तभी वहां पर एक व्यापारी आता है। मधु उसे जाकर कहता है, अरे भाई थोड़ा इधर आना तो, देखो वहाँ एक अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस है। वहाँ तुम्हें हर चीज मिलेगी। चलो मिलकर उसका आनंद लेते हैं। व्यापारी मधु के बताए हुए अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस में जाता है। वहां पर उसे ढेर सारे रुपए दिखते हैं। वो मधु की ओर खुशी से देखता है और कहता है, इन रुपयों से तो मेरा पूरा महीने भर का टारगेट ही पूरा हो जाएगा। मधु व्यापारी की ओर देखते ही रहता है। उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्यापारी खुशी के मारे पागल होकर उस अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस में चला जाता है। मधु कहता है, अरे मुझे और भी कुछ कहना था। इतना लालची क्यों हो तुम? अंदर ही चले गए। मैंने कहा था ना, तुम इंसान लालची हो। ठीक है, लेकिन ये तो एक ही आदमी है ना, और भी आएंगे, जरा देखो। तभी उसके सामने एक आलसी आदमी आता है। मधु उसके पास जाकर कहता है, अरे आलसी भाई, देखो वहाँ एक अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस है। तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, तो ही तुम्हें वो अंडरग्राउंड हाउस मिलेगा। अरे मैंने आज तक काम नहीं किया भाई, और ना ही कभी करना है। नहीं चाहिए तुम्हारा अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस, रखो उसे अपने पास। ऐसा कहकर वो आलसी आदमी वहां से चला जाता है। मधु उदास होकर कहता है, शायद मुझे तुम्हारी बात माननी ही होगी कि सारी इंसान एक जैसे ही है, अपना स्वार्थ ही ढूंढते रहते हैं। ऐसा कहकर मधु वहां से अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस में चला जाता है और वहां बैठा रहता है कि तभी उसका दोस्त उसे ढूंढते हुए आता है। मधु कहता है, अरे पेड़, वो जो आ रहा है वो मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे अब डर है कि वो भी बाकी इंसानों के जैसा ही ना निकले, इसलिए अब आप ही उससे बात करो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त भी सबके जैसे निकला तो मैं गायब हो जाऊंगा और ये अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस भी गायब कर दूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा निकला तो मैं चला जाऊंगा और ये अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस तुम्हें ही दे दूंगा। ऐसा कहकर पेड़ मधु के दोस्त के पास जाता है और उसे अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस के बारे में बताता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है, अरे रहने दो तुम्हारा अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस तुम्हारे पास ही। मुझे मेरे दोस्त को ढूंढना है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ सुबह से। वो नाराज होके सुसाइड करूंगा ऐसा कह के चला गया है। मेरे लिए मेरे दोस्त की दोस्ती ही काफी है, नहीं चाहिए तुम्हारा ड्रीम हाउस। ये सुनकर वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है और गायब हो जाता है। उसके बाद मधु अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस से बाहर आता है
और उसे अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस के बारे में बताता है। और उस दिन से मधु और उसका दोस्त उसी अंडरग्राउंड ड्रीम हाउस में जाकर उन्हें जो कुछ चाहिए वो मांग लेते हैं। मिनी प्रेशर कुकर। राजापुरम नाम के गांव में किशन और रानी नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके साथ किशन की मां सावित्री भी रहती थी। इन लोगों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, पर सभी मिलकर रहते थे। किशन की छोटी सी नौकरी थी। वो अपनी आई हुई छोटी मोटी कमाई से जैसे तैसे अपने परिवार को पाल रहा था। सुनिए, इतने लोगों का खाना पकाना मेरे बस की बात नहीं है। आप किसी नौकरानी को क्यों नहीं रखते? क्यों रानी, घर पर हम तीनों ही तो हैं। इसके लिए काम वाली क्यों? तुम ही जैसे तैसे काम कर लो। वैसे भी हम मध्य वर्ग कुटुंब से हैं, बेकार में पैसे खर्च नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बनाते हो। पत्नी को कैसे खुश किया जाए मालूम भी है या नहीं? पर बातों की तो आपके पास कोई कमी नहीं है। किशन के दफ्तर जाते ही रानी की पड़ोसन श्यामला आकर कहती है, क्या हुआ रानी, क्यों उदास लग रही हो? काम वाली को रखने को कहा था मेरे पति को, मुझे ही लेक्चर देकर जा रहे हैं। क्या तुम्हारे घर में नौकरानी नहीं है? तो क्या घर का सारा काम तुम अकेली ही करती हो? कितने कष्ट हैं तुम्हारे। वैसे मेरे पति सारा काम नौकरानी से ही करवाते हैं। वैसे तुम्हारे किचन में मिनी प्रेशर कुकर है कि नहीं? ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। मेरे पास सारे पुराने बर्तन ही हैं। मेरे पति तो फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी सब खरीद चुके हैं, जिससे मेरे सारे काम आसान हो गए। तुम भी अपने पति से कहो कि वो ये सब खरीद के दें तुम्हें। ठीक है श्यामला, तुम्हारा सुझाव अच्छा है। किशन ऑफिस से घर आता है। ए जी सुनो, तुरंत मेरे लिए एक मिनी प्रेशर कुकर खरीद दीजिए, वरना मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्या इतनी जल्दी? तनख्वाह आने दो, खरीदता हूँ। आपको कुछ भी कहो, आप तनख्वाह से उस चीज को जोड़ देते हो और बाद में भूल जाते हो। यही मेरी किस्मत है। बेकार में बहस मत करो रानी, कहा ना खरीद लूंगा, थोड़ा सब्र रखो। बहू, थोड़ी कॉफी देना, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है सासू माँ, मैं आपके बेटे को मिनी प्रेशर कुकर खरीदने को कह रही हूँ, तो ये खरीद नहीं रहा है। थोड़ा आप ही इन्हें खरीदने को कहिए ना। कॉफी और मिनी प्रेशर कुकर का क्या संबंध है? हमारे जमाने में तो गैस स्टोव भी नहीं था, और आजकल की औरतों को देखो, सारी सुविधाएं हैं इनके पास। और क्या चाहिए? तुम बहुत किस्मत वाली हो बहू, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है। बेकार में अपने पति से बहस मत किया करो। रानी अपने मन में सोचती है, अरे ये बुढ़िया तो हमेशा अपने बेटे का ही साथ देती है। मन ही मन क्या सोच रही हो? पहले कॉफी बना कर लाओ। अगले दिन श्यामला के घर में नौकरानी नहीं आई थी। श्यामला को खाना बनाना नहीं आता था। वो प्रेशर कुकर की विजिल का प्रेशर निकाले बिना प्रेशर कुकर को खोल देती है। एकदम से प्रेशर कुकर का सारा खाना उसके मुंह पर पड़ जाता है। वो चिल्लाते हुए बाहर भागती है। क्या हुआ श्यामला, क्यों चिल्ला रही हो? ये आवाज कैसी है? आज शाम काम वाली घर पर नहीं आई तो खाना बनाने में खुद गई। प्रेशर कुकर का ढक्कन निकालते ही सारा खाना मेरे मुंह पर पड़ गया और मैं ऐसी हो गई। मुझे कुछ काम नहीं आता, कभी काम किया हो तब ना। ए जी, मुझे प्रेशर कुकर नहीं चाहिए, आप मत खरीदो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ रानी, कल ही तो प्रेशर कुकर खरीदने के लिए बहस कर रही थी, तो फिर आज क्यों मना कर रही हो? कुछ नहीं, हमारी पड़ोसन वो श्यामला को प्रेशर कुकर ठीक तरह से लगाना नहीं आया और उसका चेहरा खराब हो गया, इसीलिए मैं डरकर मना कर रही हूँ। बस इतनी सी बात। कोई भी चीज सावधानी से बरतनी होती है।
श्यामला को कुछ भी काम नहीं आता। वो हर काम के लिए नौकरानी पर निर्भर थी। हमारा काम हमें खुद करने की आदत डालनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। नौकरानी हर वक्त साथ नहीं रहती। काम नहीं करोगी तो बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए हर किसी को कोई ना कोई काम करना चाहिए। अच्छे ब्रांड का प्रेशर कुकर लाता हूं, संभाल कर इस्तेमाल करना। जो भी हो, तुम काम बहुत अच्छे से करती हो। हर किसी की बात मत सुना करो। जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है। हमें अपना काम करना चाहिए। किशन की कही हुई बातें रानी को कुछ समझ में आती हैं और उसकी आंखें खुलती हैं। आप सही कह रहे हो। हमारा काम हम ना करें तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। ये श्यामला को देखकर मुझे समझ में आ गया। अब मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। किशन एक नया प्रेशर कुकर लाकर रानी को देता है। रानी बहुत खुश हो जाती है। हमें किसी की बातों में आकर अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को